हम आपके सामने अनुसूची लेकर आए हुए हैं और एकदम आराम से बोर्ड पे देखते हुए चलेंगे और आज के बाद कभी आप लोग अनुसूची नहीं भूलेंगे। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। एक आवश्यक सूचना, अगर आपको लगता होगा कि स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां से आपको चैप्टर वाइज MCQ, चैप्टर वाइज SAQ और चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहां से हो सकता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग तो पढ़ेंगे ही, सब्जेक्ट वाइज जैसे एंशिएंट, तो एंशिएंट के बाद हम लोग मान लीजिए हमने पढ़ा प्राचीन भारत का इतिहास या फिर बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से जितने भी MCQ होंगे वो तो करेंगे ही, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि 11th-12th वाले बच्चों को भी दिक्कत ना हो। तो आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है अनुसूची। याद रखिए, एकदम आराम से देखेंगे। अनुसूची देखेंगे। मूल संविधान यानी 26 नवंबर 1949। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन बाद में टोटल कितना हो गया, 4 ऐड करने के बाद 12 हो गया। तो देखेंगे पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। याद रखेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब आज से पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8। क्यों? दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी तरह दूसरी अनुसूची में क्या है, तो पहले वेतन की बात किया गया जो पदाधिकारी हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई। उसी तरह चौथी अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा? राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन तो ये विधानसभा के, ठीक है, ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची एक साथ है, आप याद रखेंगे। 5वीं में SC ST क्षेत्र की बात है और 6ठी में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसी तरह 7वीं अनुसूची में सूची की बात की गई। 7वीं अनुसूची में सूची की बात की गई, तो सूची 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपको कमेंट्स करना है कि वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में कितने और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। अब हम 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और संविधान संशोधन करके आज वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है। उसी तरह 9वीं अनुसूची में संपत्ति से संबंधित है और ये पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले संविधान संशोधन कब? 1951। और उस समय